नमस्कार, जेजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनिया, वीडियो जर्नलिस्ट रुस्तम सैनी के साथ। आज हम लोग आपको मिलवाने लाए हैं 2014 में विधानसभा से चुनाव लड़ चुके कैंडिडेट, उनके कवरेज कैंडिडेट के साथ, गोकुल सेतिया जी के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, 2014 में आपके माताजी ने विधानसभा चुनाव बीजेपी की तरफ से लड़ा, पर 2014 से 2019 तक आपकी लगातार नाराजगी दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा है, विधानसभा चुनाव के बाद हमने कुछ मुद्दे उठाए थे, जिसके अंदर की हॉस्पिटल का था, किसानों के लिए नहरी पानी का था, उसके बाद थेड़ का जो बड़ा एक मुद्दा है, बड़े काफ़ी समय से चल रहा है, और कई मुद्दों को लेकर कुछ शहर की पार्किंग का मसला है। एक हमें पार्किंग चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है शहर के अंदर। तो और साथ युवाओं को कभी भी पहले, मैं समझता हूँ काफ़ी सालों में मौका नहीं मिल रहा था, सिरसा को इग्नोर पहले भी किया जा रहा था। इन कारणों करके ही कांग्रेस छोड़ी गई थी। तो हमें उम्मीद थी कि भाजपा में आए हैं और सिरसा की सुनवाई होगी, हर एरिया को बराबर उसका हिस्सा मिलेगा, पर उसके बाद कोई उस तरीके का सहयोग नहीं मिल पाया। मैंने लगातार, नाराज़गी की बात नहीं है, मैंने अपनी आवाज़ उठाने का काम किया है। देखिए, जब भी कोई चुनाव में खड़ा होता है, मेरी माताजी खड़ी हुई थी चुनाव में, मैं कवरिंग खुद कैंडिडेट था पार्टी का, तो मैंने बखूबी अपना काम किया है। अगर बेशक हम तीसरे नंबर पे आए हैं, इट डज़ंट मीन्स कि हम अपना एरिया छोड़कर यहाँ से चले जाएं। तो 40,000 वोट दिए, बहुत बड़ा आशीर्वाद था। पहली बार मेरी माताजी ने चुनाव लड़ा था यहाँ से, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता था कि हम यहाँ के मुद्दे उठाएं। तो मैंने अपना काम बखूबी निभाया है। और चुनाव अगर आदमी लड़ता है किसी पार्टी से, तो केवल उसके मन में यही, असल इसका मीनिंग तो यही है कि वो अच्छे से सेवा कर सके और जो एरिया की और लोगों की जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा कर सके। अगर पार्टी, गवर्नमेंट उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रही, तो अगर हम अपोजिशन की कमियां निकाल सकते हैं, तो मैं समझता हूँ समाज के सुधार के लिए, अपने एरिया के सुधार के लिए, उसके वेलफेयर के लिए हम अपनी पार्टी का भी मतलब उसके अगेंस्ट भी बोल सकते हैं। उसको आईना दिखाने का काम करना हमारा फ़र्ज़ है, ना कि उनकी हाँ में हाँ मिलाना। अगर हम अपनी एरिया की जो दिक्कतें हैं, जो मांगे हैं, वो अगर गवर्नमेंट के आगे उठाएंगे ही नहीं, तो फिर उसका समाधान कैसे होगा? यहाँ पे बीजेपी का कोई भी एमएलए नहीं है हमारे पूरे एरिया के अंदर। तो मैंने सिर्फ वो काम किया है कि जो कमियाँ हैं उनको सुधारा जाए, हमारे एरिया का विकास हो, युवाओं को रोज़गार मिले, किसानों को अच्छी फसलों के लिए उनको नहर का पानी मिले। तो मैंने अपना प्रयास शुरू से जारी रखा है, अब भी जारी है, आगे भी जारी रहेगा। सर, अगर बात करें कि पार्टी आपकी बात नहीं सुन रही, तो अब तक पार्टी में ही क्यों है? देखिए, बात ऐसा है, मेरा पार्टी बदलने में तो 1 मिनट लगता है, कोई समय नहीं लगता उस चीज़ को। 45 साल पहले मेरा पूरा परिवार कांग्रेस के अंदर रहा है, और मेरे नाना स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा जी 5 बार यहाँ से विधायक सिरसा से बने हैं, लोगों के आशीर्वाद से। तो हमेशा वो एक बात कहते थे कि मेरे लिए पार्टी बाद में है, पहले मेरे लिए अपना शहर है, शहर के लोग हैं। तो काफ़ी कमियां करके सिरसा इग्नोर हो रहा था। कुछ पार्टी के अंदर इस तरीके का सिस्टम था कि लगातार इग्नोरेंस हो रही थी। तो अकेले हमने नहीं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे और मतलब काफ़ी लोगों ने, काफ़ी सीनियर लीडर्स ने उस टाइम कांग्रेस को छोड़ा। तो उन्हीं के अंदर हम थे। क्यों? जब सुनवाई नहीं होगी, काम नहीं होगा, तो क्या करेंगे? तो अब भाजपा में बैठे हैं। रोज़ पार्टी बदलना कोई आसान बात नहीं है, बदलने में 1 मिनट लगता है, लेकिन उसमें आदमी की छवि खराब होती है। तो मेरा शुरू से यही प्रयास है एंड तक कि मैं अपना सारा जोर लगाऊं, इसी पार्टी के अंदर रहूं और मेरे एरिया का काम हो, युवाओं को रोज़गार मिले, हमारे एरिया का विकास हो। सर, अगर हम बात करें कि आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही आपकी पार्टी की तरफ से, तो क्या आपकी घर वापसी, मतलब कि कांग्रेस में वापसी हो सकती है? देखिए, मेरा घर सिरसा है, मेरा कोई पार्टी मेरा घर नहीं है। पहले दिन से लेके आज तक मैं वो बात कह रहा हूँ, जो सिरसा के लिए सोचेगा वो मेरी पार्टी है। मेरा घर सिरसा है, सिरसा के लोग हमारा परिवार है, कोई इस तरीके की बात नहीं है किसी प्रकार की भी।
तो अगर मेरी आवाज़ नहीं सुनी जा रही सरकार के अंदर, तो मैं उसको दिनों दिन अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहा हूँ। फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मेरे साथ बड़े कम लोग चले थे। काफ़ी लोग मुझे इस चीज़ के लिए क्वेश्चन भी करते थे कि आप गलत कर रहे हैं, पार्टी के अंदर रहकर ये काम नहीं करना चाहिए, अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हर बंदे का अपना विजन होता है। मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं सुनता सबकी हूँ, मैं अपने मन की करता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे उस चीज़ की सेटिस्फेक्शन है कि मैं अकेला निकला था और कारवां बनता गया, हुंकार रैली रखी, उसके बाद धरना प्रदर्शन हुआ, और मतलब मैं खुद हैरान था कि कितने लोगों ने मेरी काम पे, मेरी बातों पे, मेरी सोच पे हामी भरने का काम किया। हज़ारों लोगों ने मेरा समर्थन इन 2.5 सालों के बाद मेरी बात को समझ के मुझे समर्थन करने का काम किया। मुझे इस चीज़ पे बहुत गर्व है। सर, आज पन्ना समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पन्ना प्रमुख लोगों को मोटिवेट करने की बात कर रहे हैं, जहां की एक पन्ने में 60 लोगों की गिनती आती है। आपके पीछे बहुत बड़ा वोट बैंक जुड़ा हुआ है, इसमें आप अपने आप को अनदेखा क्यों महसूस कर रहे हैं? देखिए, बात ऐसा है, अनदेखा महसूस करने वाली बात इसलिए है कि देखिए, जब भी मैंने नहरी विभाग के आगे धरने दिए, जब मेरी बात नई सरकार में सुनी गई, मैंने बड़ा परेशान होकर मैंने उसके बाद धरना दिया। थेड़ की बात थी, जब वहाँ पे मेरे पे पथराव हुआ था, तब मैंने वहाँ पर धरना देने का काम किया। तब उन्होंने कहा कि हम थेड़ पे आएंगे, गवर्नमेंट ने कहा बात करेंगे, उसके बाद कोई बात हो नहीं पाई। उसके बाद हुंकार रैली के अंदर किसी भी बीजेपी के लीडर ने वहाँ पर आने का काम नहीं किया। हालांकि मैंने मुख्यमंत्री महोदय जी की वहाँ पर फ़ोटो भी लगाई थी, उनको इनवाइट भी किया था कि आप आइए, हम आपकी पार्टी के सदस्य हैं। रैली में कोई नहीं पहुँचे, सिर्फ कालांवाली से देसू जोधा जी पहुँचे थे, उसके लिए उनका मैं धन्यवाद भी करता हूँ। और उसके बाद 13 दिन अनिश्चित काल धरने पे हम लोग बैठे रहे। एक भी इंसान, एक भी लीडर बीजेपी का वहाँ पर नहीं आया। और आज दुग्गल जी कैंडिडेट हैं सिरसा से, मैं तारीफ़ करता हूँ। मेरी माता जी की बड़ी रिस्पेक्ट करती हैं, बहुत मतलब अच्छी छवि की लीडर हैं, सारी बात है। पर मेरे को ये था कि उनको भी आना चाहिए था। देखो, इतना तो पहले आदमी को अनुमान होता है कि मैंने चुनाव लड़ना है। तो मेरी बस इतनी नाराज़गी है कि एक बार आके मेरी मांगों को सुना जाता। मेरी सिरसा का जो मतलब एक मैं समझूंगा कि दुखती रग है, अगर हम दुखी थे तो उसको कम से कम आकर सुनने का काम करा जाता और सरकार के आगे उनको रखना चाहिए था। बस मेरी इस चीज़ की इतनी नाराज़गी है कि मेरा एरिया क्यों दिनों दिन इग्नोर हो रहा है। सर, आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता में जो सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है, अगर वो पूरा नहीं होता तो आपकी और आपके परिवार की तरफ से अगला कदम क्या होगा? देखिए, अरोड़ा साहब मेरे नाना, उनका एक सारा सिरसा एक परिवार शुरू से था। हमारा एक परिवार है, हमारा एक संगठन है। उसमें केवल ये नहीं है कि मैं, मेरे माताजी, मेरे पिताजी, हम तीनों जने बैठ के कोई उसमें हम फैसला ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी जितने हमारे वार्डों के, गाँव के जितने हमारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो उनसे बैठ के सारा विचार विमर्श होगा। लेकिन बात अब ऐसी है, एक रेखा खींच ली गई है मेरी तरफ से। मुझे हार जीत की कोई बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मैंने सिरसा के हक लेने हैं। इन 4.5 सालों के अंदर मैंने एक चीज़ देखी, आप सब लोगों ने देखी, कि सिरसा के विधायक ने भी कभी विधानसभा में बात नहीं उठाई, और कोई हमसे सेकंड नंबर पे जो आए थे उन्होंने कभी 4.5 साल के अंदर यहाँ पर आके शक्ल नहीं दिखाई। यहाँ की मांगे उठाने तो बड़ी दूर की बात थी। तो मैं ये समझता हूँ, मेरे लिए तो 40,000 वोट जी बहुत है, और मैं समझता हूँ कि 40 से 20,000 और करने में समय नहीं लगता, अगर हमारी नीयत और नीति साफ हो तो मेरा विज़न है, पहले दिन से लेकर अब तक अगर हज़ारों लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, मैं अपनी मुहिम इसी तरीके से जारी रखूँगा और सिरसा को सिरसा के हक दिलाकर रहूँगा। या कोई भी किसानों का किसी तरीके का भी यहाँ पे आंदोलन हुआ था, बाकायदा मेरी फेसबुक पोस्ट के ऊपर सारी पोस्ट आप देख सकते हैं, मैंने उनका समर्थन किया था पहले दिन से लेकर आज तक। अगर कोई भी मुहिम इस तरीके की चलती है,
बेशक वो सिविल हॉस्पिटल के अंदर कुछ मुद्दे थे उसकी हो, किसानों के मुद्दे हों, बेशक रेडी रिक्शा वालों की कोई समस्या हो, बेशक यूनिवर्सिटी के अंदर नॉन टीचिंग स्टाफ को लेकर कोई बात हो। देखिए, सॉल्यूशन मैं नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं आज गवर्नमेंट के अंदर बैठा हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं वहाँ पर जाके कम से कम उनकी मांगे तो सुनूं। आज असल में हालात क्या है कि यहाँ के हमारे लोकल लीडर्स लोगों के बीच में धरनों पे जाना अपनी बेइज्जती समझते हैं। इतने घमंड से वो लोग भरे हुए हैं कि वो जाके समस्या तक नहीं सुनते, या उनको जनता का डर है, वो लोगों को फेस ही नहीं कर पा रहे, या उन्होंने कभी पहले लोगों को फेस ही नहीं किया। तो मैं जाता हूँ, ठोक के जाता हूँ, और उनकी बात उठाने का भी हमेशा काम करता हूँ सरकार के आगे। बेशक एक बार सफाई कर्मचारियों का धरना भी था, तो उसके पीछे शय किसी और पार्टी की थी, पर लास्ट में उन्होंने भी इस चीज़ को महसूस किया, सफाई कर्मचारियों ने भी, कि ये हमारे सिर पे राजनीति की जा रही है। उसके बाद उन्होंने सबको इग्नोर करके अपना खुद धरने को लंबा किया। वो पूरी स्टेट का मतलब एक आंदोलन चल रहा था, मैंने उसमें भी जाके समर्थन किया। हालांकि मेरे पास कभी भी कोई काम आया है, मैंने आज तक किसी से नहीं पूछा कि उसकी पार्टी कौन सी है, और अगर मुझे पता भी हो कि उसने हमारे अगेंस्ट वोट दिया है, मैंने फिर भी उसका काम किया है। कोई बात नहीं, पहले नहीं वोट दिया, पहले वो मेरे संपर्क में नहीं आया, कोई बात नहीं, अगर अब मैं करूँगा तभी कोई मेरे साथ जुड़ेगा, हमारी पार्टी के साथ जुड़ेगा। अगर हम मिलेंगे ही नहीं तो फिर हमारे साथ कौन जुड़ेगा जी। कि हम पार्टी के अंदर बैठे हैं, सवाल भी उठते हैं कि मेरे माताजी हर प्रोग्राम के अंदर शामिल हो रहे हैं, मैं नहीं जा रहा। पहले दिन से लेकर अब तक मेरी माताजी सारे प्रोग्राम्स अटेंड कर रहे हैं। आंदोलन हुआ, जो कुछ भी हुआ, मैंने अपने बिहाफ पे किया। हम पार्टी के अंदर बैठे हैं, ठीक है, हम पार्टी के अंदर रहकर भी घुटन इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एरिया की इग्नोरेंस हो रही है, लेकिन हम बराबर प्रोग्राम्स के अंदर मेरी माताजी जा भी रहे हैं। और मैंने अपनी पोस्ट भी कल रात को डाली थी, और उसमें मैंने स्पष्ट शब्दों में ये बात कही कि हम भाजपा के साथ हैं, लेकिन अंदर से मन टूटा हुआ है। पहली बार भाजपा की हम लोगों ने यहाँ पर कमेटी बनाई, जब नगर परिषद बनाई तो कुछ यहाँ पे बीजेपी के नेताओं ने ही उस कमेटी को तोड़ने का काम किया। हज़ारों लोगों ने, सिरसा वासियों ने भाजपा पे विश्वास करके नगर परिषद के चुनाव के अंदर भाजपा को वोट दिया था, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि लोग आपको चुन रहे हैं और आप लोग उस चीज़ को मतलब मैं समझ रहा हूँ इग्नोर कर रहे हैं, उसको धिक्कार रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। और आज किसी भी वार्ड के अंदर आप चले जाइए, कल मैं हुड्डा के अंदर गया था, हुड्डा एक तरह से सिरसा का पॉश एरिया है, वहाँ पे पार्क नंबर 8 और 9 वहाँ पे एमसी भाजपा के हैं। उसी तरीके से और कई वार्ड भी हैं जहाँ पे भाजपा के बागी एमसी थे जिन्होंने नगर परिषद तोड़ने का काम किया। तो आज लोग इस चीज़ का भुगतान कर रहे हैं। लोग इतने परेशान हैं कि आप पूछो मत। कहीं सफाई नहीं है, कहीं सीवरेज की प्रॉब्लम है, कहीं पानी की प्रॉब्लम है, कहीं लाइट्स की प्रॉब्लम है। तो लोगों को तो भाजपा को वोट डाल के भी उनको हक नहीं मिला उस चीज़ का। तो आज हमने आपको मिलवाया 2014 विधानसभा के कवरिंग कैंडिडेट गोकुल सेतिया से। उन्होंने बताया कि अपनी ही सरकार के खिलाफ उनको किन बातों की नाराज़गी है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए JG न्यूज़। धन्यवाद।